चलिए दोस्तों नमस्ते, मेरा नाम अर्जुन है और इस वक्त मेरी मौजूदगी जौनपुर मुख्यालय से लगभग एक 7-8 किलोमीटर दूर कबीरुद्दीनपुर में है। मेरे साथ एक खास बातचीत करने के लिए यहाँ जफराबाद के यशस्वी विधायक, हर किसी से चिरपरिचित जगदीश नारायण राय जी हैं। बगैर इधर उधर की बात के विधायक जी 2-3 छोटे-छोटे सवाल लेंगे। बहुत बड़ी घटनाएं आजकल जौनपुर में चल रही हैं। अभी आप ही के गाँव में बीते कुछ दिन पहले अनुराग यादव की हत्या हुई। वो घटना बीती आपकी विधानसभा में, जफराबाद की रेहटी में कुछ दबंगों के द्वारा एक पंकज राजभर नाम के युवक को कथित तौर पर उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई और उसकी रास्ते में जाते जाते मौत हो गई। सबसे पहले आपसे जरा जानना चाहेंगे उस घटनाक्रम के बारे में, आपको कितना पता था, वो पूरा घटनाक्रम क्या है? जब घटनाक्रम हुआ, सुबह जब परिवारजनों को, गांव वालों को पता चला, सर्वप्रथम फ़ोन हमारे पास आया। हमने एसओ को फ़ोन किया और कहा कि इस मामले की तुरंत जांच देखिए, उसमें जो आवश्यक कार्रवाई है FIR वगैरह तुरंत करके कार्रवाई किया जाए। उसके बाद कल मैं गया था उनके दरवाजे पर, तो पूरा परिवार शोक संवेदना व्यक्त किया। और वह जो परिवार है जिसके घर हत्या हुई है, वो हमसे 50 साल से जुड़े हुए हैं। अभी हमारे आज नए संबंधी नहीं है। जब से मैं राजनीति कर रहा हूँ, उस परिवार से, हम उस लोगों से मेरा व्यक्तिगत संबंध है और इस घटना से हम सब परिवार के साथ हम सब भी दुखी हैं। और शोक व्यक्त करने के लिए हम लोग वहाँ घंटों बैठे थे, पूरा परिवार था, पूरा गांव था। अच्छा, एक चीज़ और विधायक जी जानना चाहेंगे, थोड़ा दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बहुत सारे लोगों का आना जाना लगातार हो रहा है, लेकिन आज सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का जाना हुआ और घटनाक्रम पे उन्होंने क्या कुछ संवेदना व्यक्त की, ये एक अलग का मामला है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर आप पर उन्होंने बहुत सारे कटाक्ष किए हैं। उनको तो इस बात का ही अंदाजा नहीं है कि माननीय विधायक जी आए कि नहीं आए। आपने तो यह स्पष्ट कर दिया कि आप गए भी थे, शोक संवेदना भी व्यक्त की और आपने प्रयास से मुकदमा भी या FIR भी आपने दर्ज कराई। आप पर 2-3 उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। एक तो आरोप उन्होंने लगाया कि वो हमारी पार्टी के विधायक हैं ही नहीं, वो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। आप इस बयान को किस तरह देखते हैं? भाई, अगर वो उनके पार्टी के नहीं है, हम तो समाजवादी पार्टी में कोई काम नहीं कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी की किसी मीटिंग में नहीं जाते हैं। हम तो मर्यादा का निर्वहन कर रहे हैं, क्योंकि उनके सिंबल पर जीते हैं, हम उनके पार्टी के विधायक के रूप में बने हैं। अब रह गई बात कि उनके आगे पीछे टहलने की, हम तो आज तक राजनीति में किसी के आगे पीछे नहीं टहले हैं। अगर वह सेल्फ मेड हैं तो हम भी सेल्फ मेड हैं। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे। वो कह रहे हैं कि आपने तो कह दिया कि समाजवादी पार्टी के किसी कार्यक्रमों में मेरा आना जाना नहीं है। वो आरोप लगा रहे हैं कि वो साफा पहनते हैं, वो टोपी लगाते हैं, बहुत नेतागिरी करते हैं, अगले चुनाव उनको पता चल जाएगा, जनता के काम से उनका लेना देना नहीं है। आप किस तरह देखते हैं इसको? ऐसा है, वो बड़े नेता हैं, जो चाहे बोलें, उनको मुबारक हो। वो तथ्यों से परे बोल रहे हैं और कहीं न कहीं उनको लगता है कहीं उनके दिमाग में कोई कुंठा है या कोई भ्रम है या कोई रह गई कोई बात। मैं उस बात को खुल के नहीं कहना चाहता। वो जो बोल रहे हैं उन्हीं को मुबारक हो। और हम जब टोपी लगाते थे, कि झंडा लगाते थे, जब गठबंधन में थे, तब उनके साथ थे। गठबंधन की बात तो अगर वो सिद्ध कर दें कि हम कभी कोई कार्यक्रम ऐसा किए हैं जो उनके पार्टी के विरोध में गया हो, बताएं। और रह गई जनता के बीच जाने के बाद, गरीबों के नाली खड़ंजे के निर्माण मुझसे ज़्यादा कोई नहीं करता।